हेलो स्टूडेंट, लास्ट क्लास में हमने देखा था कि एक लाइन टूल से एक सिंपल टेबल कैसे बनाएंगे। आज मैं एक टीवी यूनिट बनाने जा रहा हूं। इसका रेफरेंस मैंने इंटरनेट से लिया है। आइए देखते हैं कि लाइन टूल से आप टीवी यूनिट कैसे बनाएंगे। आज की क्लास में हम देखेंगे कि हम एक टीवी यूनिट कैसे बनाएंगे। मैंने इंटरनेट से टीवी यूनिट के ये दो रेफरेंस डाउनलोड किए हैं। ये साइड व्यू है और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये फ्रंट व्यू है। मुझे दो व्यू चाहिए। एक फ्रंट व्यू से टीवी यूनिट कैसे दिखाई देगा और जो सेकंड आपका जो व्यू दिखाई दे रहा है इसमें आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे मेरे पास एक रेफरेंस है। तो यहाँ पे रेफरेंस में आप देख रहे हैं कि जो इसकी विड्थ है वो 47 इंच है, हाइट है जो टोटल हाइट है वो 32 इंच है और यहाँ पे जो डेप्थ है वो 12 इंच है। कुछ चीजों का मेजरमेंट मेरे पास यहाँ पे मेंशन नहीं है, जो मैं अपने अकॉर्डिंग वो मेजरमेंट ले सकता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आप सबसे पहले जब आएंगे तो आप अपना यूनिट सेट करेंगे। आप मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि आप यहाँ ऑटोडेस्क के लोगो पे क्लिक करके आप ड्राइंग यूनिट में जाकर और यूनिट पे आप क्लिक करेंगे तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। UN एंटर करेंगे तो यहाँ पे ड्राइंग यूनिट का ये डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। डेसिमल की जगह आप आर्किटेक्चरल कर सकते हैं। यहाँ पर आप 00 से स्टार्ट करूंगा मैं और यहाँ पे यूज टू स्केल में मैं इसे इंचेस से करता हूँ और आप इसे ओके कर देंगे। तो मेरे यहाँ पे यूनिट जो है वो मेरा सेट हो चुका है। मैं लास्ट क्लास में हमने लाइन टूल से यूज किया था। आज की क्लास में मैं कमांड का यूज करूंगा L एंटर। आपने L एंटर किया, आप यहाँ पे लाइन पे आते हैं। आप देख रहे हैं कि जो मेरा लाइन है वो स्टेट ड्रॉ नहीं हो रहा। उसके लिए लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था फंक्शन F8। आप फंक्शन F8 को प्रेस करते हैं। जो मेरी टीवी यूनिट है उसकी जो फ्रंट से देख रहे हैं जो उसकी विड्थ है वो है 47 इंच। आपने 47 इंच दिया। अगर मुझे इसे टॉप में, अगर आपको यहाँ से टॉप में ड्रॉ करना है तो मैं देख सकता हूँ कि मेरे टॉप में इसका मेजरमेंट कितना है, वो है 32 इंच। तो यहाँ पर मैं 32 इंच ले लेता हूँ, 32 इंच। फिर मैं आप ये पोर्शन देख रहे हैं इसका, अगर मैं यहाँ पे आपको इसका फ्रंट दिखाऊं तो इस पोर्शन का मेजरमेंट मुझे नहीं पता, तो मैं अपने अकॉर्डिंग ले लेता हूँ। मैं इसे 1 फीट का ले लेता हूँ, 1 फीट लिया मैंने। और आप यहाँ पर आएंगे और फिर मैं इसे 32 इंच का मैंने यहाँ पर लिया। तो ये आपका कुछ इस तरह का आ गया। आप अगर ये रेफरेंस देख रहे हैं यहाँ पर तो इस रेफरेंस में ये पोर्शन बना हुआ है। ये कैसे बनाएंगे देखते हैं। आप L एंटर करते हैं और इस पॉइंट को, ये जो पॉइंट यहाँ से स्नैप कर रहा है, मेरी स्नैपिंग की ऑन है, F3 मेरा ऑन है। यहाँ से मैं इसको मेजरमेंट लेके चलता हूँ 6 इंच और यहाँ से फिर मैं इसको लेके चलता हूँ 47 इंच। तो आपने देखा कि मेरा एक आउटलाइन तैयार हो गया है। जो मेरा ये टीवी यूनिट है इसका एक आउटलाइन तैयार हो गया। तो अब मुझे क्या करना है कि इसे वुड जो है, यहाँ पे वुडन का पार्टीशन है, मुझे वो पार्ट करना है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसे 1 2 3 4 और 5 पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक मुझे इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। आप जो मेजरमेंट देख रहे हैं ये 32 इंच का नीचे से लेकर ऊपर तक मेजरमेंट है। अगर ये यहाँ से 32 इंच का मेजरमेंट है, मैं 6 इंच निकाल देता हूँ तो ये मेरा 26 इंच लाइन आएगी। ये जो मेरी 26 इंच लाइन है। लाइन के अंदर एक और फीचर होता है कि जब आप लाइन को सिलेक्ट करते हैं तो आप इस पॉइंट से लाइन को ड्रैग करके आप इसे छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो यहाँ से मैंने लाइन को ड्रैग करके यहाँ तक कर दिया क्योंकि मुझे ये लाइन सिर्फ यहीं तक चाहिए थी। आप क्या करेंगे, मुझे इस लाइन को अब 5 पार्ट में डिवाइड करना है। जो 26 इंच की लाइन है मुझे इसे 5 पार्ट में डिवाइड करना है। तो अगर मैं 5 इंटू 5 करूंगा तो 25 आएगा, 6 इंटू 6 करूंगा तो 36 आएगा। लेकिन जो मेरी जो लाइन है वो है 26 इंच की। तो ऐसा होगा कि एक पार्ट मैं बड़ा रखूंगा और बाकी पार्ट मैं छोटे कर दूंगा। तो फॉर एग्जाम्पल जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की है, यहाँ पे ये जो लाइन ड्रॉ की है, मैं अगर इसमें 6 इंच का मेजरमेंट लेना चाहूंगा तो वो अभी पॉसिबल नहीं है क्योंकि मुझे अभी इतने टूल्स नहीं आते। तो मैं आपको एक ट्रिक्स बता रहा हूं। आप इस लाइन को डिलीट कर सकते हैं। आपने L एंटर किया, आप यहां पर आते हैं और यहां पे आप क्या करेंगे, एक 6 इंच की यहां पर आप आए। आप क्या करेंगे, L एंटर किया, लाइन को आप 6 इंच की लाइन ड्रॉ करेंगे, ये 6 इंच की लाइन। फिर आप नीचे आएंगे, आपने कंटिन्यू रखेंगे, मैं इसे कंटिन्यू रख रहा हूं। फिर 5 और मैंने इंच किया, एंटर किया, ये 5 इंच की लाइन ड्रॉ होगी यहाँ पे।
फिर मैंने फिर इसको 5 इंच किया, फिर मैंने एक लाइन 5 इंच तक की और ड्रॉ होगी, फिर मैं नीचे आया, फिर 5 इंच की फिर ड्रॉ होगी लाइन, और फिर मैं नीचे आ रहा हूँ, फिर 5 इंच की एक लाइन और ड्रॉ होगी। 2 बार एंटर किया तो एग्जिट हो गया। अब आप कहोगे सर आप इसने आपने ब्रेक ब्रेक करके बनाया, इसका क्या बेनिफिट है? जब मैं इस लाइन यहाँ पे एल एंटर करूंगा, लाइन ड्रॉ करूंगा, तो यहाँ पे ये हमें लाइन के पॉइंट दिखाएगा, एंड पॉइंट दिखाएगा, और यहां से मैं लाइन क्रिएट कर सकता हूं। मुझे 1 फीट की लाइन चाहिए, ये मेरे पास यहाँ पे 1 फीट की लाइन आ गई। फिर मैं एल एंटर करता हूँ, फिर मैं यहाँ पे आता हूँ, ये अब लाइन नीचे का जो पोर्शन है वो 5 इंच का आया, मुझे 1 फीट की लाइन चाहिए, यहाँ पे 1 फीट की आ गई। फिर एल एंटर किया, फिर आपने यहां से क्लिक किया 1 फीट, फिर एल एंटर किया, फिर आप यहां पे आए, फिर आपने 1 फीट किया। जब मैंने आपको ये ट्रिक्स बताई, आई होप आपको ये समझ आ रही होगी। ठीक है, लाइन को मैंने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पार्ट में डिवाइड करके बनाया, जिससे इसके एंड पॉइंट आ गए। फिर मुझे इसे ड्रॉ करने में मेरे को हेल्प मिल गई। यहाँ पर अब मुझे क्या करना है कि यहाँ पे इसके भी मुझे 3 पार्ट में डिवाइड करना है, जो मेरा 47 इंच है। तो 47 इंच को अगर मैं 16 करूंगा, 16 इंटू 3 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 1 इंच का कम या ज्यादा रहेगा। तो अगर मैं कर देता हूँ 15 15, और फिर मुझे 17 का करना पड़ेगा। अगर मैं 16 का करूंगा तब ठीक रहेगा। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे मुझे क्या करना है, यहाँ पे 16 इंच की लाइन लेनी है। तो मैं फिर ऐसे करता हूँ, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, एल प्रेस करेंगे, यहाँ पे आप आए, आपने बोला 16 इंच, फिर आप आगे की तरफ ले गए, आपने बोला 16 इंच, और फिर आपने इसे यहाँ पे क्लिक कर देंगे, तो जो रेस्ट बचा वो उतना मेजरमेंट आ जाएगा। आपने फिर एल एंटर किया, आपने यहाँ पे देखोगे मेरे पास ये एंड पॉइंट आ गया। आपने यहाँ पे 6 इंच का एक बनाया, फिर एल एंटर किया, फिर यहाँ पे आपने 6 इंच का बनाया। ये मेरा एक पढ़ाने का तरीका है। मैं जब स्टूडेंट को पढ़ाना शुरू करता हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि स्टूडेंट को जितने टूल्स आते हैं वो उन्हीं ही टूल्स को यूज करके, उन्हीं ही ट्रिक्स को यूज करके वो जो शेप है वो बनाने की कोशिश करें, जिससे आपका कंसेप्ट और ज्यादा क्लियर होता है। अब मुझे क्या करना है कि मुझे, आप अगर फ्रंट से देख रहे हैं यहाँ पे, तो एक वुड का यहाँ पे जो आप वुड यूज कर रहे हैं, जो प्लाई यूज कर रहे हैं, उसकी थिकनेस है, तो वहां पे मुझे वो थिकनेस क्रिएट करनी है। तो यहाँ पे मैं मान के चलता हूँ कि 1/2 इंच का वुड लगा हुआ है। तो आप उसे कैसे क्रिएट करेंगे, आप एल एंटर करते हैं और इस कॉर्नर पे आते हैं, और आप क्या देख रहे हैं कि जब मैं लाइन ड्रॉ कर रहा हूं तो वो स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो रही है। तो आप क्या कर सकते हैं, फंक्शन F8 से ऑर्थो को मैंने ऑफ कर दिया। यहां पे आपको इंडिकेट भी कर रहा है कि ऑर्थो ऑफ हो चुका है। मुझे कितनी मेजरमेंट की लाइन लेनी है, मुझे 1/2 इंच की। तो 1/2 इंच कैसे लेते हैं, 1/2 इंच। आपने यहाँ पे 1/2 इंच का ये लाइन लिया। दोबारा देखते हैं मैंने कैसे बनाया ये लाइन। आपने एल एंटर किया और यहां पर आप आए, और मुझे 1/2 इंच की ये लाइन लेनी है। ये मेरी लाइन का मेजरमेंट आ गया। फिर आप टैब बटन को प्रेस करते हैं तो ये आपको बताता है कि कौन कितने डिग्री में चाहिए। मैंने बोला 45, आपने 45 में किया तो एग्जैक्टली ये 45 आएगा। आपने फिर एल एंटर किया, आप यहां पर आए, ठीक है, आपको 1/2 इंच की लाइन चाहिए, टैब प्रेस करते हैं, आपको 45 इंच चाहिए। आप देखेंगे यहाँ पे 45 आ गया। फिर यहाँ पे आपने एल एंटर किया, आपने यहाँ पर इस कॉर्नर पे आए, आपको 1/2 इंच की लाइन चाहिए, ये आ गया। फिर टैब प्रेस किया। अब इस एंगल में आपको क्या चाहिए, 135, यहाँ पे 135 आ गया। फिर आप एल प्रेस करेंगे, फिर यहाँ पे दोबारा क्लिक करेंगे, 1/2 इंच की आपको एक लाइन का मेजरमेंट आ गया। फिर टैब प्रेस करेंगे, कितने डिग्री में, 135। मैंने यहाँ पे जो 1/2 इंच के लाइन ड्रॉ की, जो 135 एंगल में और 45 एंगल में थे। आपने एल एंटर करेंगे और यहां से आप इसे, ये मैंने यहां तक बनाया, ये मैंने यहां तक बनाया, यहाँ पे ये कॉर्नर ये लिया, यहाँ पर ये कॉर्नर ये लिया, आपने यहाँ पे ये कॉर्नर ये लिया। तो अब आप देखेंगे ये हाफ हाफ का यहाँ पे आपका ये तैयार है। ओके, अब ये जो आप यहाँ पे देखेंगे, ये जो लाइन है इसमें भी थिकनेस आनी चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मैं एक और ट्रिक्स बताता हूं आपको। आपने एल एंटर किया, आप इसे ओवरलैप कर सकते हैं। आप स्ट्रेट लाने के लिए फंक्शन F8 का प्रेस करेंगे,
1/2 इंच की आपने एक लाइन ड्रॉ करी और यहां से 1 फीट चाहिए आपको, ये लाइन ड्रॉ हो गया। फिर आपने एल एंटर किया, यहां पे आप आए, आप ओवरलैप करके बना सकते हैं 1/2 इंच। फिर आपको 1 फीट चाहिए, यहाँ पे आपने 1 फीट बनाया। फिर आपने एल एंटर किया, फिर यहाँ पे आपका 1/2 इंच, फिर आपने 1 फीट बनाया, ये 1 फीट आ गया। फिर बिल्कुल सेम यहाँ पर 1/2 इंच और यहाँ से आपने 1 फीट बनाया, ये 1 फीट आ गया। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि ये डिवाइड हो गया। यहाँ पे आप देखेंगे कि ये लाइन अभी डिवाइड नहीं हुए हैं, ठीक है। तो आप इसे क्या करेंगे, सेम बिल्कुल ऐसे ही एल एंटर करेंगे। मैंने क्या किया 1/2 इंच और ऊपर मैं कर देता हूं 6 इंच, तो ये थिकनेस आ गया। और सेम थिकनेस आपको यहां पर भी 1/2 इंच और यहां पे आपने क्या किया 6 इंच का आपने इसको बना दिया। तो आप देखेंगे कि फ्रंट से ये मेरा टीवी यूनिट यहाँ पे तैयार हो गया, यहाँ पे ये फ्रंट बन गया। आप चाहते हैं कि सर मैं टीवी यूनिट का साइड व्यू भी बनाऊं, यहाँ पे साइड से टीवी यूनिट कैसे दिखाई देगी मुझे, तो वो भी काफी आसान है। कैसे बनाएंगे आप एल प्रेस करते हैं, आप साइड से मेरा कितना है ये 1 फीट का, आप यहां से अगर इसको देख रहे हैं तो मैं इसे यहां से अगर मैं इस तरफ से देख रहा हूं तो मुझे इसे यहां से ड्रॉ करना पड़ेगा। एल प्रेस करते हैं और यहां तक मेरा क्या मेजरमेंट था, मैं यहाँ पे रेफरेंस में देखता हूँ मेरा क्या मेजरमेंट था। यहाँ पे 32 इंच का मेरा रेफरेंस है, तो यहाँ से मेरा जो मेजरमेंट है वो 32 इंच का है। आप यहाँ पर आएंगे, ये 32 इंच का मैंने यहाँ पर दिया, इजी यहाँ पर ये आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, यहाँ पे एल प्रेस करेंगे, ये मेरा 6 इंच और यहाँ पे मेरा कितना है, यहाँ से जो डेप्थ है वो 1 फीट, तो ये यहाँ से कुछ ऐसा दिखाई देगा। यहाँ पे जो ये वुड है इसमें आपको थिकनेस दिखाई देगी, तो ये जो थिकनेस है वो क्या करेंगे, एल एंटर करता हूँ। हमने मान के चले थे 1/2 इंच 1/2 इंच और यहाँ पे आप देखेंगे 32 इंच और यहाँ से मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। आप इसे भी स्ट्रेच कर सकते हैं, यहाँ से मैंने इसे स्ट्रेच कर दिया, एस्केप से आप एग्जिट हो जाएंगे। ये कुछ इस तरह का है। मैंने आपको बताया था कि ये जिस तरह से हमने यहाँ पे डिवाइड किए थे, यहाँ से मैं इसे डिवाइड कर सकता हूँ। तो आप क्या चाहते हैं कि सर लास्ट वाला, जैसे लास्ट टाइम बताया था मैंने कि यहाँ पे हमने एल एंटर किया, यहाँ से ये 6 इंच, फिर नीचे आए, फिर 5 इंच, फिर आप नीचे आए, फिर 5 इंच, फिर आप नीचे आए, फिर 5 इंच और फिर आप नीचे आए 5 इंच। तो आप देखेंगे कि ये यहाँ पे आके कनेक्ट हो जाएगा। आप एल प्रेस करेंगे और यहाँ पे आप एंड पॉइंट से यहाँ से, अब यहाँ पर आपको कितना लेंथ चाहिए यहाँ पे, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं 6 इंच ही मान के चलता हूँ, यहाँ पे ये मुझे 1/2 इंच चाहिए 1/2 इंच, यहाँ से मुझे 6 इंच चाहिए। तो यहाँ पे आप देखना कि आपने ये मैंने लाइन यहाँ पे ये इसका पार्टीशन बना दिया, ये आप मैंने एक शेल्फ बना दिया। यहाँ पे आप एल प्रेस करेंगे, फिर आप यहाँ पे आएंगे, मैंने 6 इंच लिया, फिर आप यहाँ पे आए 1/2 इंच लिया, फिर आप यहाँ पे आए आपने फिर 6 इंच लिया, फिर आप एल प्रेस किया, फिर आप यहाँ पर आते हैं, फिर आपने 6 इंच लिया, फिर आप यहाँ पे आए 1/2 इंच लिया, फिर आप यहाँ पे आए आपने 6 इंच लिया। तो ये मेरे 3 शेल्फ बन गए। एल प्रेस करूंगा, यहाँ पे फिर मेरे 6 इंच लेंगे, नीचे आएंगे 1/2 इंच लेंगे और फिर आप इस डायरेक्शन में आएंगे 6 इंच लेंगे। 2 बार एंटर करूंगा, एग्जिट हो जाऊंगा। तो टॉप से अगर मुझे ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रही है, तो लेफ्ट व्यू से मुझे ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। तो आई होप ये आपको समझ आया होगा कि फ्रंट से मेरा टीवी यूनिट दिखाई देगा तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देगा और लेफ्ट से जो दिखाई देगा वो ऐसे दिखाई देगा। पहली क्लास में हमने देखा था कि एक लाइन टूल से सिंपल टेबल कैसे बनाएंगे। आज की क्लास में हमने सीखा कि लाइन टूल से टीवी यूनिट कैसे बनाएंगे। आप कम टूल से ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए, जितनी आप ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। आई होप आपको आज की क्लास समझ आई होगी। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।